हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार आरडीएक्स मास्टर क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आइए पिछले क्लास में हमने दशमलव का जोड़ देखा था। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दशमलव का गुणा देखेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3 4 मतलब 34.32। इसमें किससे गुणा करना है? 1.2 से। ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, चलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हम लिख देंगे और इसका कैलकुलेशन हम बगल में कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए हम लिखेंगे 3 4 यानी 34.32 और गुणा हम करेंगे 1.2 से। ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.2 से पहले हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक, शायद समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ चलिए अब देखिए 1 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ 2 आएगा। 1 का 3 में पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 1 का 4 में पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 1 का 5 में पढ़ेंगे 1 का 3 में पढ़ेंगे तो 3 आएगा। देखिए 2 3 4 और 3। ठीक है ना। चलिए यहाँ अब अभी यहाँ दशमलव का यूज नहीं करना है। दशमलव का यूज हमें कहाँ करना है, जब हम पूरा जोड़ चुके होंगे तब करना है। चलिए देखिए यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 4 उतारेंगे। यहाँ हमको अब ऐड करना है, जोड़ना है। 6 2 8 हो गया, 8 और 3 11 के 1 हो गया। 1 बच रहा है यहाँ से, यहाँ ला के जोड़ेंगे। 6 4 10 और 1 जो बचा था यहाँ से वो 11 हो गया। तो 1 यहाँ से फिर बच रहा है तो यहाँ 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें दशमलव लगाना है। तो ध्यान से देखिए दशमलव के बगल में कितनी संख्याएं लिखी, एक संख्या ये, एक संख्या ये। ठीक है, कौन कौन हो गया, ये देखिए एक संख्या ये वाला, एक संख्या ये और एक संख्या ये। दशमलव के दाईं तरफ 2 जगह दशमलव है, दोनों की जगह पे दशमलव के राइट साइड जितने अंक रहेंगे उन्हीं को गिन लेना। जैसे 1 2 3, समझ गए कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगाएंगे। ठीक है ना। तो 41.184 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हटाएं इसको। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए कितना आया हमारा, 41.184। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। एक आध सवाल और आपको बता दिया जाए। देखिए जैसे यहाँ मिल गया 3.141 और यहाँ गुणा करना है 0.05 से। ठीक ना। चलिए यहाँ हम लिखेंगे, ये हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ हमको लिखना 3.141 और गुणा करना है 0.05 से। ठीक, यहाँ करेंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0 और 5 एकम 5 2 7। 2 यहाँ से बचा था भाई, 5 चौके 20 हुआ था। देखिए थोड़ा उजाला कम हो गया, हो सकता काला काला दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। विजुअल दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का सा ब्लैक हो गया होगा। देखिए 5 चौके 20 के 0, 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15 हो गया। ठीक, अब 0 से करेंगे तो भाई 0 0 सारा आएगा। 1 2 3 4 यानी इससे इसमें करेंगे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ फिर 0। फिर इससे करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक ना। अब देखिए दशमलव के बाद देखिए 1 2, दशमलव के इधर वाली संख्या की देखा गिना जाता है 1 2 3 4 5। यहाँ भी दशमलव के इधर 2 गिनती है, इधर 3 गिनती है, तो कुल मिला जुला के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव। ठीक ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर, यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो इसी के नीचे से बराबर करके ये समझ लीजिए रफ काम हो गया। तो 0.15705 ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक ना? शायद उम्मीद है सही होगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 चौके 20 और 5 एक कम 5 2 7, 5 3 15, बाकी सारा 0 0, 5 0 7 5 1। ठीक, और दशमलव हमारा देखिए 1 2 3 4 5, सारी दशमलव के राइट साइड में जहाँ जहाँ दशमलव रहेगा सारा हम दशमलव के राइट साइड वाला यानी दाहिने तरफ वाला गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगाना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको दशमलव का गुणा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अन्य सवालों के साथ अभी आपको बटा का जोड़ बताना है, बटा का गुणा बताना है और बटा का घटाव बताना है। ठीक ना? इन सब सवालों को लेकर हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।